आइए तिथि के प्रत्यक्ष दर्शन के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट घटा करके कलात्मक बना लें और 720 कलाओं से भाग देने पर लब्धि तिथि गत तिथि होगी, उसमें +1 कर दें तो वर्तमान तिथि कहलाती है। सूर्य के प्रकाश से जितना चंद्रमा का भाग प्रकाशित होता है पृथ्वी के एंगल से जो दिखाई देता है, वही तिथि अमावस्या से लेकर के अमावस्या, प्रतिपदा, पड़वा यानी दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। और पूर्णिमा से पड़वा, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और ये अमावस्या। अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के विषय में जानते हैं। जब अमावस्या से ऊपर की ओर हमारे चंद्रमा जा रहे हैं तो ये शुक्ल पक्ष कहलाता है। पूर्णिमा तक ये शुक्ल पक्ष रहेगा। अब नीचे की ओर कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है यहाँ से, पूर्णिमा से लेकर के, और ऊपर की ओर शुक्ल पक्ष हमेशा रहता है, शुक्ल पक्ष होता है। क्योंकि इधर चंद्रमा बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं ना, इनकी कलाएं बढ़ती जाती हैं और इधर से कलाएं नीचे की ओर कलाएं घटती जाती हैं। ये जो घटता क्रम है ये अमावस्या तक ये कृष्ण पक्ष है। घटता क्रम कृष्ण पक्ष। हमारी पृथ्वी के बीच में सूर्य की सीध में जब चंद्रमा आते हैं तो ये अमावस्या, और जब हमारी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है तो ये पूर्णिमा तिथि कहलाती है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी भी निरंतर गतिशील है और पृथ्वी के एंगल से जो चंद्रमा का भाग प्रकाशित होता है सूर्य से, जिधर हमारा रात्रि वाला भाग होता है उधर की ओर से हमको स्पष्ट चंद्रमा के दर्शन, ये आप देख रहे हैं, द्वितीया की कला के दर्शन हमको इस प्रकार से होते हैं। हम पृथ्वी के ओर से देखते हैं, ये अष्टमी की कला देख पा रहे हैं, ये अष्टमी की कला के दर्शन हैं। इस प्रकार से आप देख पाते हैं कि आकाश मंडल में अष्टमी के चंद्रमा हमें इस प्रकार से दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि आधा भाग चंद्रमा का पृथ्वी के एंगल से हमको दिखाई देता है कि आधा भाग प्रकाशित होता है, तो इसलिए आधा भाग ही हमको दिखाई देता है। और आधे से ज़्यादा भाग पर चंद्रमा के जब प्रकाश पड़ता है तो हमें ये दसवीं एकादशी तिथि प्रतीत होती है, और पूरे भाग पर प्रकाश दिखाई देता तो ये पूर्णिमा। जितने भी भाग पर प्रकाश पड़ता है यानी पूरे बिंब पर सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी के एंगल से दिखाई दे तो ये भाग देखो इस ओर पूर्णिमा आती है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर से हम जब देखते हैं तो पूरा बिंब जब दिखाई देता है तो पूर्णिमा, और जैसे जैसे बिंब कम दिखाई देता है वैसे वैसी घटती हुई तिथि नज़र आती है। बिल्कुल सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा सूर्य की अमावसती इति अमावस्या, अमा माने समीप, सूर्य के समीप जब चंद्रमा होते हैं अंश कला विकला में सूर्य के समानी होते हैं तो ये अमावस्या तिथि होती है। और जब रात्रि वाले भाग की ओर पृथ्वी के रात्रि वाले भाग से जब दिखाई देते हैं तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पूरा पड़ता है, इसलिए ये पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, ये पूर्णिमा तिथि कहलाती है। रात्रि वाले पृथ्वी का जो रात्रि वाला भाग है इसमें से हम देख पाते हैं, और आधे भाग पर ये प्रकाश पड़ता है तो अष्टमी। इस तरह से घटती हुई तिथियां, यहाँ अमावस्या
और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा है तो ये तिथि अमावस्या। इस प्रकार से हमारे चंद्रमा चारों ओर पृथ्वी के घूम रहे हैं। एक ओर पूर्णिमा का चांद दिखाई देता है, पूर्णिमा का चांद, और दूसरी ओर अमावस्या का चांद। ये पूर्णिमा और इधर अमावस्या। पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष और अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष। इस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर ही रहे हैं और उन्हीं के आधार पर तिथियां बनती हैं। जो जो भाग प्रकाशित होता है, ये पूर्णिमा का पूर्ण प्रकाशित चंद्र का बिंब पूर्णिमा, और जिधर प्रकाशित ही ना हो वह अमावस्या। इस प्रकार से हमने तिथियों के विषय में जाना। अब हमारे YouTube चैनल भक्ति भाव को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, आपको पसंद आया तो।